हेलो एवरीवन, आज है 2 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लान से फिर इज माई ट्रिप कह लो। यहाँ पर आज अगर हम देखें तो 4% का फॉल दिखाया जरूर है, जबकि एक महीने में यहाँ पर ऑलमोस्ट 4% की तेजी भी थी। पहले गिरावट से गुजरा था, ये बड़ी तेजी दिखाई थी, बोनस से पहले की तेजी थी, लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर आज से शुरू हो चुकी है। और बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या खेल हुआ है यहाँ पर। क्योंकि देखो, यह 17 रुपए का ये शेयर देखने में सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, महंगा है ये एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। तो इज माई ट्रिप का शेयर अगर आप देखो तो एक महीने में 4% की तेजी है, लेकिन एक साल में मेजर गिरावट से गुजरा है। ऑलमोस्ट 11% का फॉल इसने दिखाया जरूर है, और बड़ी गिरावट है। स्पेसिफिकली बड़ी गिरावट हमें तब देखने को मिली जब एक ही दिन में, एक ही झटके में प्रमोटर ने 14% का स्टेक यहाँ पर बेच दिया था। एक मेजर फॉल से गुजरा, तेजी दिखाई, मेजर फॉल से गुजरा, अभी बोनस से पहले तेजी दिखाई, और आज बोनस के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखते हैं कि ये गिरावट कहाँ तक जाती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है, और एक्चुअली में देखा जाए तो ये सस्ता एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। 2022 में 2 बार इसने बोनस दिया था, एक पर 1 शेयर दिए थे, बाद में एक पर 3 शेयर दिए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बार स्प्लिट भी हुआ था, ये उसी साल 2022 में। यहाँ पर इसने अभी 2 दिन पहले, सॉरी 3-4 दिन पहले, 29 नवंबर को इसने एक पर 1 शेयर बोनस दिया। और आज जैसे ही बाजार खुला, बाद में 2 दिन की छुट्टी आ गई थी बाजार में, और जैसे ही बाजार खुला गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बोनस का जो जो भी भैया असर था वो खत्म होता अभी यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और देखो, जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो वैल्यूएशन निकालते हो इसका, तो कंपनी जो है वो भैया वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती तो नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो 72 का है, सेक्टर पी 38 का है। तो पहली चीज, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है ये, और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा। जहां तक देखो फाइनेंशियल, देखो कंपनी डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये, लेकिन उतना भी खास प्रॉफिट नहीं हुआ है लास्ट क्वार्टर में। 150 करोड़ के रेवेन्यू में 25 से 26 करोड़ का ही मुनाफा हो, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 47 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था इनका। तो कम रेवेन्यू, मतलब वो भी कम रेवेन्यू में अच्छा प्रॉफिट था। तो इस बार इनके प्रॉफिट कम हुए हैं और आगे और कम होते नजर आ सकते हैं। रीजन ये है कि जो मार्जिन है वो उतने बेहतर नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है। मेक माई ट्रिप कह लो, क्लियर ट्रिप कह लो, अदानी भी आ रहे, मतलब आ चुके हैं, अंबानी भी आने वाले हैं, जोमेटो भी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्लेयर हैं। इवन डोमेस्टिक लेवल पर भी बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर आपको नजर आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में डेफिनेटली जो मार्जिन होंगे वो थिन होते नजर आएंगे इनके, और ये बात कंपनी भी जानती है। इसलिए कंपनी भैया और बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। इसलिए इन्होंने अपने होटल बिजनेस को लेकर अनाउंसमेंट करी थी। जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि भैया अयोध्या में वो 5 स्टार होटल होटल बनाएंगे। बाद में कभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, और उनकी उसी अनाउंसमेंट के 5 दिनों में उन्होंने एक 14% की बड़ी बिकवाली भी कर ली अपने शेयर्स की, जो तेजी आई थी उस अनाउंसमेंट के बाद। शेयर होल्डिंग की बात है, देखो दिक्कत मेरी यही है कि प्रमोटर लगातार बेच रहा है। एक ही झटके में, एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने देखो 64.30% से आगे 50.30, और देखो इससे भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर खरीदारी इंस्टीट्यूशन से आई होती, तो वो नहीं है। खरीदारी जो आ रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आ रही है, इंस्टीट्यूशन भी बेच ही रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, यार इंस्टीट्यूशंस भी लगातार यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आए। तो ये एक नेगेटिव चीज है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 32% से भी ज्यादा का स्टेक लेकर बैठ चुके हैं। अदर पार्टीज 12.35% का स्टेक लेकर बैठी हुई है यहाँ पर। तो ये एक दिक्कत है। ओवरऑल अगर मैं ईज में ट्रिप को लेकर देखो तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन भैया देखो बोनस के चलते बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर इन्होंने, कहता है कि एकदम से पेनी स्टॉक बना दिया इसको। प्रमोटर ने लगातार बड़ी बिकवाली की, जो भी अच्छा साइन मेरे हिसाब से नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मार्जिन थिन होते नजर आएंगे इनके आने वाले क्वार्टर में। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस कंपनी के लिए। और जो अपने बिजनेस को मतलब ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं होटल बिजनेस में, ईवी में, देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाता भी है, क्योंकि जो कंपटीशन वहां पर भी है वो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो वो भी देखने वाली बात होगी। अगेन कहूंगा, मैं कहूंगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इज ट्रिप प्लान है, इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।